हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मैजिक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक अस्पताल की है, जहां आज भी भूत प्रेत ने आज कब्जा जमा लिया है। उस अस्पताल से होने वाली तरह तरह की आवाजें से ये तो ऐसा ही लगता है जैसे अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो और किसी मरीज का इलाज चल रहा हो। कभी किसी के इंजेक्शन लगने पर जो आवाज आती है, तो कभी किसी के ऑपरेशन थिएटर में लेटने की छाया। इस अस्पताल में अचानक रोशनी का नजर आना, फिर से अंधेरा हो जाना, यह दृश्य बहुत ही खौफनाक लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर बरसों से न कोई जाता है और न ही कोई बाहर आता है। फिर भी अस्पताल से आने वाली आवाजें हर किसी का दिल दहला देती हैं। लोग इस अस्पताल से निकलने वाली आवाज की वजह से गांव छोड़कर जा रहे हैं। बताया जाता है कि 1982 में जब मऊ जिले में ये अस्पताल बनाया गया था, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि वो बहुत इंतजार के बाद गांव वाले को ये अस्पताल मिला था। अब गांव वाले को यह खुशी थी कि अब इलाज के लिए उन्हें शहर जाना नहीं पड़ेगा। अब गांव वाले का शहर जाए बिना भी इलाज हो सकता था, लेकिन न जाने कब उन गांव वाले की खुशियों पर किसी की नजर लग गई। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके कारण उस अस्पताल पर भूतों ने अपना डेरा जमा लिया। कहा जाता है गांव का सुमन प्रसाद और गया प्रसाद पड़ोसी थे। दोनों का पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा था। एक दिन न जाने क्या हुआ, उस दिन सुमन प्रसाद के तीनों भाई गांव आए हुए थे और गया प्रसाद के दोनों भाई काम के सिलसिले में शहर में रहते थे, लेकिन उन्हीं दिनों गांव आए हुए थे। उस रात पहले दोनों परिवारों में कहा सुनी हुई, फिर झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। दोनों परिवार के सदस्य में एक दूसरे को मार डालने की भूत सवार हो गया था। फिर दोनों परिवारों में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों परिवार के लोग ने धारदार हथियार धारण कर लिया। दोनों तरफ से खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुमन प्रसाद और गया प्रसाद के तीनों भाई और उनके दोनों भाई घायल हो गए। सभी को गांव के उस नए अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों परिवार के लगभग 7 लोग बेहोशी की हालत में थे। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतर स्टाफ अपने घर चले गए। अस्पताल से जाने के बाद जो कुछ हुआ वो दिल दहलाने वाला था। अस्पताल के बेड पर सुमन प्रसाद और गया प्रसाद के भाइयों को होश आ गया। तब उन लोगों ने अस्पताल में ही इलाज करने वाले औजारों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया। उन सभी लोगों ने अस्पताल में खूनी संघर्ष शुरू कर दिया। वो सभी एक दूसरे को जान से मार डालने की प्रयास करने लगे। सुमन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाई लहूलुहान हो गए। उस समय अस्पताल में उनके इलाज के लिए कोई नहीं था। रात भर वो दर्द से कहराते रहे, चीखते रहे। उन लोगों ने सुबह के समय उन दोनों परिवारों के 7 लाश अस्पताल में पड़े थे। कुछ मृत्यु शरीर बेड पर थे, तो कुछ जमीन पर पड़े थे। दोनों परिवार के नफरत ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। उस दिन के बाद उस अस्पताल में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन तक उस अस्पताल में कोई डॉक्टर और न ही कोई मरीज आया। लगभग महीने दिन बाद से उस अस्पताल में डॉक्टर और मरीज जाने लगे, लेकिन अब वहाँ पहले जैसी बात नहीं थी। वहाँ अब अनहोनी घटना घटने लगी थी। उस अस्पताल में आने वाला कोई भी मरीज जिंदा नहीं बचता था। इस बात का आभास अब गांव वालों को भी होने लगा। उन्हें लगने लगा कि इस अस्पताल में भूतों ने अपना डेरा जमा चुका है। अब गांव वाले को लगने लगा था आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले उन भाइयों की आत्मा अस्पताल में ही भटक रही है। एक बार की बात है, जब डॉक्टर विश्वास अपने मरीज को आंखें टॉर्च से चेक कर रहा था, तभी उन्हें लगा कि पीछे से कोई धक्का दिया, जिसके कारण उन डॉक्टर विश्वास का टॉर्च मरीज के आंखों को चोटिल कर दिया और खून आ गया। इसी प्रकार अस्पताल की लाइटें कर्मचारियों द्वारा बंद करने के बाद भी रात के 12 बजे से 1 बजे तक फिर से जल उठती थी और लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती थी। कुछ लोगों का कहना था कि सुमन प्रसाद और गया प्रसाद के भाइयों के भूत आपस में लड़ा करते हैं, जिनकी आवाजें अस्पताल में सुनाई देती हैं। एक बार जब एक मरीज
को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो उसका ग्लूकोज का बोतल ब्लड में बदल गया। इन अजीब घटनाओं के बाद गांव वाले ने अस्पताल में जाना ही बंद कर दिया। इस अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ यहां से दूसरी जगह चले गए। लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से इतना डर गए थे कि रात के समय इस अस्पताल वाले सड़क से भूलकर भी नहीं गुजरते थे। यह अस्पताल भूतिया अस्पताल के नाम से जाना जाने लगा। एक बार की बात है, एक परदेशी व्यक्ति अपनी कार से इस गांव में आया था। उसे इस भूतिया अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं था। वह परदेशी गांव के एक व्यक्ति से मिलने आया था, पर उस व्यक्ति का सही एड्रेस उस परदेशी को पता नहीं था। गांव के बाहर स्थापित इस अस्पताल में लाइटें जल रही थी। परदेशी ने सोचा अस्पताल में कोई होगा, चलो उससे ही एड्रेस पूछ लेते हैं। उस अजनबी को यह पता नहीं था कि वह व्यक्ति अनजानबूझ उस अस्पताल में भूतों के चंगुल में फंसने जा रहा था। शहर से आया उस परदेशी ने उस रहस्यमय अस्पताल में पहुंच जो कुछ भी देखा वह हैरान हो गया। अस्पताल के अंदर कुछ भयानक चेहरे वाला कई लोग एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। अस्पताल के अंदर एक दूसरे से लड़ने वाली आकृति विचित्र लग रही थी। उन लोगों की आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही थी और उनका शरीर का रंग काला था। वो भयानक सी दिखने वाली आकृति एक दूसरे के गर्दन पकड़कर मारपीट कर रही थी। जब उस परदेशी ने यह खौफनाक मंजर देखा तो वो बहुत डर गया। वह तेजी से अपने कार की तरफ भागा और उसमें बैठकर वहां से भाग गया। उसे लग रहा था कि उस अस्पताल में लड़ने वाली एक आकृति अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उसने अपनी कार तेजी से दौड़ा दी और गांव पहुंचकर ही सांस ली। परदेशी वाली इस घटना को जानकर गांव वाले इस भूतिया अस्पताल से और भी अधिक डर गए। वह अब किसी तरह से इस अस्पताल को भूतिया चंगुल से आजाद कराना चाहते थे। इसीलिए गांव वाले कई बार तंत्र मंत्र को जानने वाले तांत्रिक को लेकर आया, लेकिन गांव वालों का यह प्रयास सफल नहीं रहा। एक बार तो उन भूतों ने उन तांत्रिक को ही पकड़ लिया। फिर किसी तरह वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या से भूतों की चंगुल से छूट पाया। आज मऊ जिले का यह अस्पताल भूतों का डेरा बन चुका है। कुछ भाइयों के झगड़े ने उनके अपने परिवार का ही नहीं बल्कि उस अस्पताल का भी डेरा गर्क कर दिया। वह अस्पताल लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था। वह खुद आज अदृश्य शैतानी शक्ति के कारण भूत प्रेत की छाया से ग्रसित हो गया है। अब लोगों का इंतजार है उस पल का जब वह स्वास्थ्य केंद्र भूत प्रेत की बाधा से मुक्त हो जाएगा, फिर गांव वाले के भले के लिए काम करेगा। यह कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही रहस्यमय भरी हुई है। गांव के लोग उस अजीब अस्पताल से अभी भी डरते थे। धीरे धीरे कुछ बहादुर लोग उस अस्पताल के आसपास आने लगे, लेकिन वो एक अनजाने डर से बचने के लिए दिन के उजाले में ही आते थे। एक दिन एक युवक और साहसी पत्रकार अनिल, जो मऊ जिले में प्रमुख घटना पर रिपोर्टिंग करने आया था, इस भूतिया अस्पताल की कहानी सुनकर उत्सुक हो गया। उसने तय किया कि वो इस घटना की सच्चाई जानने के लिए अस्पताल में रात बिताएगा, ताकि वो गांव वाले की बातें का साक्षात्कार के रूप में रिकॉर्ड कर सके। अनिल ने रात के समय अस्पताल में घुसने का फैसला कर लिया। गांव वाले उसे बार बार मना करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। यह एक खतरनाक कदम हो सकता था, लेकिन उसकी पेशेवर उत्सुकता और कड़ी मेहनत करने की आदत उसे यहाँ तक ले आई। वो रात के 12 बजे अस्पताल में पहुंचा। अंदर का माहौल बहुत ही सन्नाटा और डरावना था। जैसे ही वो अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ, उसकी हलचल से कोई आवाज नहीं आई। वह धीरे धीरे अस्पताल के केंद्र में जाने लगा। तभी उसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से एक व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह घबराया नहीं, बल्कि और साहस से कदम बढ़ाने का सोचने लगा। जैसे ही वह ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा, उसे अचानक खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों तरफ धुआं और अजीब सी आकृति घूम रही थी। यह आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि गांव वालों ने बताया था। इनकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर अस्वाभाविक विकृति थी। अनिल डरते हुए अपना कैमरा और रिकॉर्डर निकालने लगा ताकि वह यह रहस्य सबको दिखा सके। तभी अचानक से एक अजीब सी ताकत ने उसे पीछे से धक्का दिया, जिससे वह गिरते गिरते बचा। वह समझ गया था यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह पूरी घटना रिकॉर्ड करना चाहता था। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और कमरे के एक कोने में छिपने की कोशिश की। अचानक उसे सुमन प्रसाद और गया प्रसाद भूतिया आवाज सुनाई दी, जो एक दूसरे को गाली दे रही थी। वह दोनों अभी आपस में झगड़ रहे थे।
और उनकी आत्मा अपने बर्बाद हुए परिवार के नफरत से मुक्त नहीं हो पा रही थी। अनिल की यह अनुभव के बाद वह गांव लौट आया और उसने रिपोर्ट में यह सब विस्तार से बताया। उसने लिखा कि यह अस्पताल सिर्फ भूतिया स्थल नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। यहाँ पर होने वाली घटना इस बात का संकेत है कि कुछ न सुलझे हुए राज अभी भी इस जगह से जुड़े हुए थे। कुछ समय बाद गांव में एक नया मोड़ आया। एक प्रसिद्ध तांत्रिक जो इन आत्माओं को शांति दिलाने में माहिर था, उन्होंने इस अस्पताल के मामलों को गंभीरता से लिया। यह तांत्रिक अपने विशेष विधियों के साथ अस्पताल पहुंचा। कई दिन तक वहां तंत्र मंत्र किया और कहा कि इन आत्माओं की शांति तभी मिलेगी जब वो अपनी मृत्यु के बाद नफरत को छोड़ देंगे। बहुत कठिन प्रयासों के बाद तांत्रिक ने यह सुनिश्चित किया कि उस अस्पताल से आत्मा मुक्त हो जाएगी। कुछ महीने बाद अस्पताल में अजीब घटना होनी बंद हो गई। धीरे धीरे वहाँ की सन्नाटा भी खत्म हो गया। गांव के लोग फिर से स्वास्थ्य केंद्र में आने लगे, लेकिन वो अब पहले जैसे डर महसूस नहीं करते थे। यह अस्पताल फिर से लोगों के इलाज के लिए खुल चुका था और लोग इसे फिर से सामान्य रूप से उपयोग करने लगे थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि अस्पताल के भीतर जो छाया महसूस की जा सकती है वो कभी भी वापस लौट सकती है। अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।